नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में मौसम विभाग की ओर से लेटेस्ट अपडेट आई है, जानेंगे मौसम विभाग का ताजा हाल। हरियाणा के स्टूडेंट को सरकार का बड़ा झटका, स्कूल में जमा कराने होंगे टैबलेट, शिक्षा विभाग ने इन छात्रों के लिए जारी किए ऑर्डर। फतेहाबाद के गांव में मृत्यु भोज पर पाबंदी, शराब बिक्री पर भी पूरी तरह से लगाई गई रोक। हरियाणा में सरकारी भर्ती की उम्र रहेगी 18 साल। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 17 साल वाले पदों की मांग ठुकराई। हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड नियम हुए लागू। हरियाणा के जींद में लॉ की पढ़ाई में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। हरियाणा में बंद हुए 292 सरकारी स्कूल। राज्यसभा में खुलासे के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी सफाई। 25 से कम थी छात्रों की संख्या। झज्जर में मंत्री संदीप के खिलाफ प्रदर्शन, महिला कोच के पक्ष में उतरे खाप पंचायत संगठन, बोले बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। फतेहाबाद में नगर पालिका के खिलाफ उतरे लोग, जाखल को दोबारा ग्राम पंचायत बनाने की रखी मांग। प्रदर्शन कर बोले टैक्सों का बोझ अब सहन नहीं। हिसार में किसानों ने कृषि मंत्री को घेरा, भव्य बिश्नोई को दिखाई काले झंडे। किसान बोले कंपनी खा रही है बीमा क्लेम। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में फरवरी में सताने लगी है गर्मी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम, गेहूं पर बुरा असर पड़ने की संभावना। भिवानी में भाजपा बैठक के विरोध में उतरे सरपंच, काले कपड़ों के साथ शहर में किया जोरदार प्रदर्शन, बोले ई टेंडरिंग स्वीकार नहीं। पानीपत में सरपंचों ने निकाला रोष प्रदर्शन, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध किया। मिनी सचिवालय में दिया अनिश्चितकालीन धरना। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 176 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड, घाटी को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सरकारी भर्ती की उम्र 18 साल रहेगी। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 17 साल वाले पदों की मांग ठुकराई। दोबारा आवेदन मांगे गए। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए उम्र 18 साल ही रहेगी। सरकार ने इस संबंध में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 17 साल में भर्ती के पदों की मांग को ठुकरा दिया है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने इस संबंध में सभी विभाग, बोर्ड व निगमों को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो 18 साल और अधिकतम उम्र 42 साल तय कर दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा पुलिस में जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सब इंस्पेक्टर एसआई, सहायक सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई और हेड कांस्टेबल के 4536 नए पदों की मंजूरी दे दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र या कहीं परेशान पार्टी पत्र पूरे हरियाणा की जनता के लिए जी का जंजाल बन गया है। पूरे हरियाणा में लगभग 14 लाख शिकायतें परिवार पहचान पत्र में मिली है। इनमें से 11,23,000 शिकायतें इनकम से संबंधित है। परिवार पहचान पत्र से प्रदेश के नवजात शिशु से लेकर महिला, नौजवान, किसान और बुजुर्ग सभी परेशान है। अनुराग ढांडा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी की वजह से गरीब परिवारों का राशन बंद हो गया है, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है और नौजवानों की नौकरी नहीं लग रही है और न ही जाने कितने लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। प्रदेश की जनता PPP यानी परिवार पहचान पत्र कार्ड की गलतियां ठीक करवाने को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र भ्रष्टाचार का साधन बन गया है। इसमें एक एक गलती को ठीक करवाने के लिए 800 रुपए से लेकर 3,500 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं रोजाना पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग डीसी और एडीसी ऑफिस में PPP यानी परिवार पहचान पत्र की इन कमियों को ठीक करवाने के लिए लाइन में लगते रहते हैं। हरियाणा में चौटाला परिवार की सियासत, डिप्टी सीएम ने पैर छुए तो दादा ने दिया आशीर्वाद। दुष्यंत ने लिखा चट्टान से इरादों का साथ। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से अपने दादा श्री ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही दोनों के बीच कुछ पल बातचीत भी हुई। दुष्यंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी फोटो शेयर की है। साथ ही लिखा है कि दादा से बात, आशीर्वाद के रूप में हाथ, मजबूत हौसलों, चट्टान से इरादों का साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम और पूज्य दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से एक वैवाहिक समारोह में पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते समय दुष्यंत के चेहरे पर भी मुस्कान थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चेहरे पर भी मुस्कान। ऐसे में दोनों की मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में दोनों परिवारों में फिर से सुलह हो सकती है। दुष्यंत की यह फोटो वायरल होते ही उनके पार्टी पदाधिकारियों ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा के बड़े राजनीतिक घराने चौटाला परिवार में 2018 में मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का गठन किया। इनेलो से अलग होने के बाद भी अजय चौटाला, दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के प्रति कोई बयानबाजी नहीं की। साथ ही पार्टी वर्करों को भी इसकी सख्त हिदायत दी गई थी। हालांकि तीनों अभय चौटाला पर समय समय पर वार करते रहते हैं।
हरियाणा बजट पर सीएम की तैयारियां पूरी, मंत्रियों ने नई योजनाओं की दी सलाह। मुख्यमंत्री बोले आधुनिक तकनीक पर भी फोकस करेंगे। अमृतकाल में हरियाणा के नागरिकों के कल्याणार्थ के लिए वर्ष 2023-24 का राज्य बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा निरंतर प्री बजट बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा निवास में मंत्रियों व विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक पूर्व परामर्श की अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए। सभी हितधारकों से जो परामर्श प्राप्त हुए हैं उनके सुझावों को बजट में शामिल कर एक अच्छा व संतुलित बजट तैयार करें। उन्होंने कहा कि नई योजनाओं को आम आदमी के लिए बाधा रहित व बेहतर तकनीक पर आधारित बनाया जाना चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा चरितार्थ हो सके। हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिससे हर वर्ग को लाभ पहुंचे। हरियाणा के स्टूडेंट्स को सरकार का झटका, स्कूल में जमा कराने होंगे टैबलेट। शिक्षा विभाग ने 10वीं के छात्रों के लिए जारी किया ऑर्डर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के बाद टैबलेट स्कूल में जमा कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर स्टूडेंट्स के लिए दिशा निर्देश यानी SOP जारी किए हैं। 10वीं के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही स्कूलों को भी इस SOP का पालन करना होगा। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की SOP के अनुसार यह व्यवस्था उन स्टूडेंट्स पर लागू होगी जो हाई स्कूल या फिर उच्च विद्यालय में 10वीं में पढ़ते हैं। यदि उन्हें वर्तमान स्कूल से किसी अन्य स्कूल में जाना है या फिर इसी तरह 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी वार्षिक परीक्षा पास करने के उपरांत स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। स्टूडेंट्स को अपनी बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर लेने वाले दिन ही स्कूल में अपना टैबलेट, चार्जर, सिम और टैबलेट के साथ मिला हुआ सारा सामान जमा कराना होगा। टैबलेट जमा करवाए बिना किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी स्थिति में रोल नंबर जारी नहीं किया जाएगा। जींद में होगी कानून की पढ़ाई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में लगेंगी लॉ की कक्षाएं। 3 व 5 साल का होगा कोर्स। हरियाणा के जींद में लॉ की पढ़ाई में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में इसी सत्र से लॉ की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों की काफी लंबे समय से मांग थी कि जींद में लॉ कॉलेज खोला जाए। इसको लेकर जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से मुलाकात की थी। विधायक ने यह मांग सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी थी। फिलहाल जींद जिले में कोई भी लॉ कॉलेज नहीं है, जिसके चलते जींद के छात्रों को कुरुक्षेत्र, रोहतक या फिर हिसार जिलों की तरफ रुख करना पड़ता है। इससे इन छात्रों पर आर्थिक बोझ तो पड़ता ही है, साथ ही वो घर से दूर हॉस्टल में रहकर भी लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब विश्वविद्यालय में इसी सत्र से कानून की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसमें 3 वर्षीय तथा 5 वर्षीय कोर्स शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी की पिटीशन खारिज की। विपक्षी उम्मीदवार ने दायर की थी याचिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। साल 2019 में उनके विधानसभा चुनाव को रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आजाद प्रत्याशी रमेश खत्री ने डाली थी। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री ने चुनाव में प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया है। 2019 में चुनाव के दौरान रमेश खत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सत्ता के प्रभाव में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगाए थे। साथ ही हाईकोर्ट से इस चुनाव को अवैध मानकर रद्द किए जाने की मांग याचिका में की गई थी। हाईकोर्ट ने केस से जुड़े सभी तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि याचिका द्वारा जो भी सबूत पेश किए गए हैं वह आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाए। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव में मृत्यु भोज पर पाबंदी, शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। ग्राम पंचायत ने जारी किया फरमान। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के ग्राम पंचायत बैजलपुर ने पहल करते हुए नशे के खिलाफ आवाज उठाई है। गांव में जल्द ही ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास करवाकर शराब ठेका बंद करवाया जाएगा। साथ ही गाँव में अब कोई शराब अवैध रूप से नहीं बेच पाएगा। यदि कोई गाँव में शराब बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी। बैजलपुर गाँव में अब से मृत्यु भोज बंद करने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया है। गाँव की विकास समिति का गठन भी किया जाएगा जो गांव के विकास को लेकर रणनीति तैयार करेगी, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पूर्व सरपंच, रिटायर्ड कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये सारे फैसले गांव के मेन चौक में सरपंच हेमंत बैजलपुरिया की अध्यक्षता में हुई ग्रामीणों की पंचायत में लिए गए। पानीपत के हेड कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज। जहां की डीएसपी को दी थी चेतावनी, उसी जेल में अब आशीष 14 दिन के लिए बना हवालाती। हरियाणा के पानीपत में पुलिस के चर्चित हेड कांस्टेबल आशीष कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आशीष अब उसी जेल में हवालाती हो गए हैं जहाँ की डीएसपी जोगिंदर देसवाल को करीब 1 महीने पहले उसने फोन पर धमकाया था कि गलत काम करने पर आप उसी जेल के कैदी बन जाओगे जहाँ के जेलर हो। गुरुवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 1 दिन की न्यायिक
हिरासत में जेल भेज दिया गया। आशीष अब 9 फरवरी से अगले 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा। इसके बाद फिर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि आशीष ने गुरुवार दोपहर 12 बजे खुद गिरफ्तारी देने के लिए एसपी कार्यालय जाना था। इससे पहले ही सुबह 10 बजे दोनों थानों की पुलिस ने एकाएक पुलिस लाइन में स्थित उसके सरकारी क्वार्टर में दबिश दी और उसे अर्धनग्न हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे प्रकरण पर एसपी शशांक कुमार सावंत ने कहा कि आशीष ने जिन 3 ड्राइवरों से एएसआई द्वारा रिश्वत ले जाने की बात कहते हुए स्टिंग किया था, दरअसल वह फेक कार्रवाई थी, क्योंकि उन तीनों ड्राइवरों ने कोर्ट में 164 सीआरपीसी के बयानों में उनसे पैसे लिए जाने की बात को साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा आशीष को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया था, मगर उसने पक्ष नहीं रखा। साथ ही पुलिस ने उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है, जिसकी जांच चल रही है। उसके साथ इस मामले में शामिल हर शख्स पर कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन, 13 को करनाल में घेरेंगे सीएम आवास। ढांडा ने संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग उठाई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह के पद से बर्खास्त करवाने को लेकर पूरे हरियाणा में पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेगी। ये बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कही है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को रोहतक में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जाएगा। 13 फरवरी को करनाल में आम आदमी पार्टी सीएम आवास का घेराव करेगी। ढांडा ने बताया कि ये गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले आम आदमी पार्टी की चेतावनी होगी। जब तक मंत्री संदीप सिंह को पद से नहीं हटाया जाएगा, हरियाणा की जनता गृह मंत्री का स्वागत नहीं करेगी। अगर फिर भी सरकार ने मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं किया तो 15 फरवरी को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और सीएम आवास घेरेंगे। एचपीएस से जॉब्स अपडेट, युवाओं के लिए निकली 95 पदों पर भर्ती, जानिए कब से शुरू होंगे आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। आवेदन करने की शुरू तिथि की बात करें तो 16 फरवरी 2023 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2023 तक रहेगी। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु विभिन्न पोस्टों के लिए 27 साल से लेकर 42 साल तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आपको यहाँ पर दोबारा से बताते चलें कि फॉर्म 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट होंगे। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में दिन में धूप निकलने से लोगों को दिन में ठंड से राहत मिलती रहेगी। हालांकि प्रदेश में सुबह और शाम ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 18 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 21 फरवरी को घने बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। महीने के अंतिम सप्ताह में भी बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। 19 फरवरी को हरियाणा में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान जताया गया है। साथ ही हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 13 फरवरी तक परिवर्तनशील रहने की संभावना बन रही है। इसी दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 12 फरवरी तक राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मौसमी चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पूरे विश्व के मौसम में उथल पुथल मची हुई है। मानसून के दौरान देश में वर्षा अनियमित हो रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। पहाड़ों पर किसी महीने बिल्कुल बर्फबारी नहीं होती तो किसी दिन भारी हिमपात देखने को मिलता है। साथ ही कोल्ड वेव और हीट वेव भी बढ़ रही है। बादल फटने की घटनाओं के साथ साथ समुद्री तूफान भी उग्र होते जा रहे हैं तथा समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा विश्व गर्म हो रहा है। समय रहते मानव प्रकृति से खिलवाड़ करना नहीं छोड़ेगा तो स्वयं मानव अपने अमानवीय कृत्यों को नहीं रोकेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट से आने वाले समय में इस पृथ्वी से जल, जमीन, जंगल और जीवों और स्वयं मानव जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अभी फरवरी के केवल 10 दिन शेष हैं। अभी से धीरे धीरे संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हरियाणा सरकार ने संशोधित किए टीजीटी के सेवा नियम, अटकी 7471 पदों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। हरियाणा सरकार ने टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले साल 2012 में टीजीटी के सेवा नियमों में बदलाव किया गया था। नए नियमों के अधिसूचित होने से अब वर्षों से लटके टीजीटी की 7471 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब हरियाणा सरकार की ओर से नए सेवा नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। नए सेवा नियमों में टीजीटी पद के लिए बीए प्लस बीएड 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को इसमें जोड़ा गया है। यह कोर्स करने वाले अब टीजीटी टीचर बनने के पात्र होंगे। अलग अलग 13 विषयों के लिए अलग योग्यता रखी गई है। इनमें सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, संगीत विषय आदि शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले नियमों में बीए स्नातक की शर्त थी। अब हरियाणा पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी टीजीटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जैसे ही सेवा नियम बदलकर पद भेजे जाएंगे तो उसे तुरंत विज्ञापित करके आवेदन मांग लिए जाएंगे। आयोग का प्रयास रहेगा कि तय समय में भर्ती पूरी हो सके।
तुर्की सीरिया में 22,000 से ज्यादा मौतें। तुर्की में कभी भी आ सकता है 7 तीव्रता का भूकंप, जमीन के भीतर हलचल बढ़ी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 22,765 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या की बात करें तो 75,000 के करीब पहुंच गई है। तुर्की में 19,388 लोगों की जान जा चुकी है और 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं सीरिया की बात करें तो सीरिया में 3,377 लोग मारे जा चुके हैं और 4,000 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। इसी बीच एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि तुर्की में एक बार फिर से जल्द ही 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। सिस्मोलॉजिस्ट डोगन पेरिनेक ने रूस की एक न्यूज एजेंसी के सामने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि यह भूकंप पश्चिमी तुर्की के पोर्ट सिटी कैनाकाले के पास आएगा। डोगन पेरिनेक के मुताबिक काफी समय से यहाँ सिस्मिक तरंगों में हलचल बढ़ी है। कैनाकाले में हर 250 सालों के बाद भूकंप आता है। अब वहाँ भूकंप आए 287 साल बीत चुके हैं। उधर दूसरी तरफ यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का कहना है कि बर्फबारी और बारिश के कारण भूकंप से प्रभावित दोनों ही देशों में बचाव कार्य पर असर पड़ रहा है। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद गिरा बाजार। सेंसेक्स 123 अंक गिरकर 60,682 के स्तर पर बंद। निफ्टी 36 अंक टूटा। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 3.78% गिरा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो गिरावट देखने को मिली है। लगातार 2 दिन की तेजी के बाद बाजार में गिरावट आई है। सेंसेक्स 123 अंकों की गिरावट के साथ 60,682 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 36 अंक गिरकर 17,856 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट देखने को मिली और सिर्फ 10 शेयरों में तेजी रही। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 57,038 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 66,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपये के मुकाबले 1 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 52 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।